Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and this is editorial video of question do fires brackets. Okay, so yesterday there was a rated contest. I think एक था rated contest. So उस पे एक question do fires brackets. Before this, if you have not subscribe this channel. I post competitive programming and web development related videos. Okay, fine. So and second thing, from now I will regularly make editorials of every contest. Okay, now I am fit, I think. Okay, so start. क्वेश्चन पढ़ते हैं. ये स्टेटमेंट तो ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है. फॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं. फॉर्मली यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन. ओके, कंसिस्टिंग ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स. तो एक स्ट्रिंग है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स की. ओके, सब स्ट्रिंग एस स्टार्टिंग एट इंडेक्स एल एंड एंडिंग एट आर. ठीक है, सब स्ट्रिंग एस एल आर. ओके, अब क्यू केसेस है हमारे पास, क्यू क्वेरीज हैं और ईच क्वेरी में हमें एक टाइम इंस्टेंट दिया गया है टी आई. ठीक है, एंड फेसेस ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम टी आई टू एन. ओके, फिर हमें टी आई इंडेक्स से एन इंडेक्स तक के सारे कैरेक्टर्स देखने हैं स्ट्रिंग में. एंड फाइंड द मिनिमम इंडेक्स एक्स सच दैट सब स्ट्रिंग टी आई टू एक्स कंटेन्स a non-empty balanced subsequence containing the same number of opening brackets. You cannot remove any opening bracket from substring. Okay, else we have to print -1. तो सिंपल सा टास्क देखें अगर हम, तो क्या है, वी हैव अ स्ट्रिंग. ओके, एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक टी आई की वैल्यू दी गई है टाइम इंस्टेंट. हमें उस इंडेक्स से, लेट सपोज ये 1 है, तो हमें 1 से n तक में, ओके, जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं सारे को कंसीडर करना है फर्स्टली. सेकेंड थिंग कि जहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स बतानी है, जहाँ पर भी हमारे सारे ओपनिंग ब्रैकेट्स क्लोज हो जाए. ठीक है, वहाँ तक के, मतलब x की ऐसी वैल्यू मिनिमम जिसमें x के पहले के जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं वो सारे क्लोज हो जाए. तो फॉर एग्जांपल अगर हम 1 इंडेक्स से देख रहे हैं तो पहला तो क्लोज है, इसको कंसीडर नहीं करना. सेकंड मिला हमें फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे. ठीक है, और उसके जस्ट बाद वो क्लोज हो गया. ठीक है, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. ओके, इस तरह से हमें करना है. एंड लेट्स से नेक्स्ट है 7. ओके, 0. एक्चुअली इंडेक्सिंग हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, सो दैट्स वाई वो एक 1 प्लस आंसर है. ठीक है, तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो 7 का आंसर 8 आ रहा है. एक्चुअली कैसे देखते हैं, 7th इंडेक्स से लेके आगे तक का ऑब्वियसली नेक्स्ट इंडेक्स जहाँ पर वो मिनिमम इंडेक्स जहाँ पर सारे ब्रैकेट्स ओपनिंग ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं वो 8 है ऑब्वियसली. ठीक है, 6 देखते हैं. 6 ऑब्वियसली ये वाला इंडेक्स है. ठीक है, इसके पहले वाला ये वाला. ठीक है, नाउ उसके आगे 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स है यहाँ से लेके अगर कंसीडर करें. ठीक है, 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स है और 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स के लिए सिर्फ एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ऑब्वियसली आंसर -1. ओके, सो दिस टाइप ऑफ टास्क अगर हम सबने रेगुलरली देखा होगा तो हम स्टैक से करते हैं. लेट सपोज हमें एक स्ट्रिंग गिवन है. ठीक है, ऐसी कोई एक स्ट्रिंग है. हमने क्या किया, हमने पीछे से ट्रैवर्सिंग शुरू की. एंड जब जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है हम क्या कर रहे हैं, उसका इंडेक्स स्टोर करवा रहे हैं. ठीक है, लेट्स से ये इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, क्लोजिंग ब्रैकेट था, हमने इंडेक्स 10 स्टोर करवा लिया. क्लोजिंग ब्रैकेट था, 9 स्टोर करवा लिया, 8 स्टोर करवा लिया. ठीक है, 7 स्टोर करवा लिया. फाइन. अब जैसे ही हमें एक ओपन ब्रैकेट मिला, ओके, सो व्हाट वी विल डू,
हमें जैसे ही ओपन ब्रैकेट मिला, हमें एक आंसर की एरे बनाएंगे, ठीक है, आंसर की एरे, जिस पे हम क्या स्टोर करवाएंगे, हम ये स्टोर करवाएंगे कि हमारा अगर ये टी आई वैल्यू मिली हमें, ठीक है, 4 इंडेक्स अगर हमें क्वेरी में टी आई मिली, तो इसके लिए सबसे पहला क्लोजिंग ब्रैकेट कौन सा होगा जो सारे ओपनिंग ब्रैकेट्स को क्लोज कर दे, क्लोजेस्ट एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम आंसर 4 में वो इंडेक्स स्टोर करवाएंगे। तो हमने एक आंसर एरे बना ली, ठीक है, फाइन। नाउ अगर अब हम पीछे से ट्रैवर्स कर रहे हैं, फाइन, जैसे ही हमें एक ओपन ब्रैकेट मिला, ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट के लिए अगर हमारा ये स्टैक है, लेट सपोज, ठीक है, हमने सबसे पहले 10 डाला, एक सेकेंड रुको गाइस, मैं इसको स्टैक की तरह बना देता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड। ये हमारा स्टैक है, ठीक है, हम इस पे इंडेक्स डाल रहे थे, 10 डाला, देन 9 डाला, 8 7 डाला, ठीक है, 8 देन 7, 1 सेकेंड सॉरी, 7, ठीक है। नाउ अब जैसे ही हमें किसी इंडेक्स पे क्या मिला, ओपनिंग ब्रैकेट मिला, ठीक है, एट इंडेक्स 6, तो इसके लिए क्लोजिंग ब्रैकेट ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा इस पोजीशन के लिए, स्टैक का टॉप, ओके। अगर ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली, बहुत अच्छा, तो डायरेक्टली हमें इस इंडेक्स की आंसर वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्टैक का टॉप। तो ऑब्वियसली अगर हमारा इंस्टेंट ये मिला, तो इसका जस्ट आफ्टर वाला क्लोजिंग ब्रैकेट जो इसको वो कर देगा, मतलब क्लोज कर देगा इस वाले ओपनिंग ब्रैकेट को, वो हो जाएगा स्टैक का टॉप, ओके। तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली बना देंगे 7, फाइन फाइन। नाउ एंड इसको ऑब्वियसली पॉप भी करा देंगे यहाँ से, क्योंकि अब ठीक है। नेक्स्ट जब हम दोबारा ट्रैवर्स करेंगे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आउट इनपुट कर देंगे, ठीक है, स्टैक में। नाउ अब जब अगेन हमें इंडेक्स 4 पे ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 5, स्टैक का टॉप, तो इसकी वैल्यू आंसर एरे में 5। सेकेंड 3 मिला, तो 3 इसको पॉप भी करा देंगे 5 को, ठीक है, 3 मिला, 3 स्टैक में पुश कर दिया। जब जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम स्टैक में पुश कर देंगे, एंड ऑब्वियसली जैसे ही ओपन ब्रैकेट मिलेगा हम क्या करेंगे, अपनी आंसर एरे को अपडेट कर देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, एंड 3 भी पॉप कर देंगे, ओके। नाउ अब हमें मिला एक इंडेक्स 1, ठीक। अब स्टैक में अगर चेक करो तो टॉप क्या है, 8। अब हम चेक करते हैं आंसर 8 है कि नहीं है। ऑब्वियसली ये सारे जब 1 से n तक आओगे तो ये सारे तो आपके कैंसिल होते जाएंगे, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। तो नेक्स्ट इंडेक्स जो इस वाले ओपन ब्रैकेट क्लोज करेगा वो ऑब्वियसली 8, तो आंसर 8, ओके। नाउ व्हाट वी आर सीइंग, हमें आंसर एरे में वो इंडेक्स के आंसर तो मिल गए जहाँ पर हमारा SI का कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट था, ठीक है। तो आंसर एरे में हमें जहाँ पर SI का कैरेक्टर ओपनिंग एरे था वो सारे इंडेक्स के आंसर मिल गए, फाइन। अब व्हाट इफ अगर हमारा TI जो था, हमें इंस्टेंट बताना था, वो इंडेक्स था 3। व्हाट इफ अगर 3 था तो हमें क्या करना है, लेट्स से हम वापस से यही बना लेते हैं एक बार, एंड क्या था 3 और क्लोज, ओके फाइन। अब व्हाट इफ हमारा हमें इस इंडेक्स का आंसर देना था, इस इंडेक्स का आंसर क्या होगा, इसकी जस्ट बाद वाली वैल्यू y। अब ये तो ओपनिंग ब्रैकेट है नहीं, ठीक है, तो हमें जस्ट क्या बताना था, इसके जस्ट बाद वाला ऐसा x इंडेक्स जहाँ पर जो भी ब्रैकेट्स उसके पहले के TI से, ये TI है ना, ठीक है, हमें TI से n तक कंसीडर करना था फर्स्टली, ठीक है। एंड ऐसा बताना था कि जैसे ऐसा x इंडेक्स TI से x इंडेक्स बताना था,
जहाँ पर उसके पहले के जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स हों, ठीक है, जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं वो सारे क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, मिनिमम इंडेक्स ऑब्वियसली एक्स का। तो क्या होगा, अगर हम ये वाली वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, हमें टी आई की वैल्यू देखनी है, फाइन। हम पीछे से अगर ट्रैवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर करवाते जाएंगे, लेट सपोज एक्स, ठीक है। लेटेस्ट वैल्यू इन द सेंस हमारे पास अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रहेगी, पहले तो सबसे पहले तो वैल्यू में इस इंडेक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, फिर इस इंडेक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, जहाँ जहाँ ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा। तो हमें अगर हम सीधे से देखें तो हमें इस क्लोजिंग ब्रैकेट के जस्ट बाद वाले ओपनिंग ब्रैकेट की, ठीक है, जस्ट बाद वाले ओपनिंग ब्रैकेट की वैल्यू स्टोर रहेगी हमारे वैल्यू वेरिएबल में, ठीक है। तो अगर हमें कोई क्लोजिंग ब्रैकेट का टी आई क्वेरी मिलती है तो हम क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद वाले ओपनिंग ब्रैकेट की जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली वही उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमें पॉइंट आउट करनी थी, जहाँ पर भी क्वेरी में ओपनिंग ब्रैकेट आएगा उसकी वैल्यूज़ तो हम स्टैक से निकालेंगे, एंड जहाँ पर भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा उसमें हम नेक्स्ट क्लोजेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो कोड दिखाता हूँ मैं डायरेक्टली, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, फाइन। व्हाट वी हैव डन, देखो फर्स्ट थिंग हमारे क्वेश्चन में क्या था, हाँ नोट यहाँ पे दिया गया है, इनपुट फाइल्स आर लार्ज एंड द यूज़ ऑफ फास्ट वाई इज़ रिकमेंडेड। ओके, तो फास्ट आईओ के लिए क्या किया हमने, सी इन और सी आउट को फास्ट आईओ बना दिया है। अगर आप ये नहीं करना चाहते या फिर इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है तो आप डायरेक्टली स्कैनएफ और प्रिंटएफ के यूज़ कर लो, ठीक है, फाइन हो जाएगा वो। एंड सेकेंड थिंग, एंडल को मैंने स्लैश बैक स्लैश एन से डिफाइन कर रखा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये अगर आप टेम्पलेट में चेंज करना चाहते हो कर लो, क्योंकि एंडल का चेंज बस इतना होता है कि वो बफर कर देती है वैल्यू, और बफर के क्वेश्चन में हम बफर कर लेते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, फाइन। क्वेश्चन स्ट्रिंग इनपुट लिया, ठीक है, ये जीरो स्ट्रिंग में सेफर साइड के लिए कर दिया है, जाकि हम लास्ट इंडेक्स पे आए तो उसके आगे वाला इंडेक्स चेक करने में वो आप कर लेना, ठीक है। एन में स्ट्रिंग का साइज ले लिया, फाइन। एक आंसर एरे बनाई ओपन ब्रैकेट्स की, ठीक है, n+1 को इनिशियली -1 इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि हमारा एल्स की कंडीशन -1 थी, ठीक है, फाइन। स्टैक बनाया एंड इनिशियली वैल्यू -1 रखी, ठीक है, फाइन। जब पीछे से ट्रैवर्स किया, अगर कोई कैरेक्टर SI का क्लोजिंग है देन व्हाट वी विल डू, वी विल ऑब्वियसली पुश I इंडेक्स इन आवर स्टैक। ओके, कैसे किया हमने, पहली बात तो इंडेक्सिंग हमने 1 से किया ऑब्वियसली, ठीक है, ये चेक कर लेना। एंड हमने क्या किया, जैसे ही पीछे से हमें एक क्लोजिंग कैरेक्टर मिला तो हमने अपने स्टैक में इंडेक्स पुश करवा दिया, और उस वाले ओपन की जो मतलब उस वाले आंसर एरे की वैल्यू भी अपडेट करवा दी अपनी वैल्यू से, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हमारी जो क्वेरी है वो क्लोजिंग ब्रैकेट की है तो हमें वैल्यू के बराबर आंसर अपडेट करना था, तो आंसर एरे को वैल्यू से अपडेट कर दिया, ठीक है। एंड एल्स में क्या किया, इफ़ अगर हमारा ओपन ब्रैकेट है तो हमने, अगर स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो ऑब्वियसली उस वाले आंसर इंस्टेंट का आंसर क्या हो जाएगा, -1। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, ओपन अपने आंसर एरे को अपडेट करना है stack.top से ऑब्वियसली, और स्टैक का टॉप एलिमेंट पॉप कर देना है, ठीक है। एंड वैल्यू को ऑल्सो अपडेट कर देंगे क्योंकि हमें वैल्यू में क्या चाहिए, लेटेस्ट, इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लेटेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट की वैल्यू, ठीक है। तो हमने वैल्यू को हर बार अपडेट कर दिया। नाउ सिंपली व्हाट वी विल डू, क्वेरी लेंगे एंड क्वेरी की इनपुट ली और अपने आंसर एरे से एक्स इंडेक्स की वैल्यू आउटपुट दे दी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सिंस कॉलेज स्टफ में और थोड़ी तबीयत की वजह से मैं एडिटोरियल्स नहीं डाल रहा था, नाउ आई विल पोस्ट एडिटोरियल्स रेगुलरली एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज ऑल्सो। ओके, so thank you guys for watching. If you have not subscribed yet, subscribe this channel and share this video. Okay, thank you.